डॉक्टर संजीव कुमार सिंह। डॉक्टर संजीव कुमार संक्षेप में। सभापति महोदय, यह बिहार विधान परिषद राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह राज्य के सभी कोटि के शिक्षकों को उनके संरक्षित संविधान प्रदत्त मूल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद 14, 15 एवं 21 की स्थापित प्रक्रिया के तहत अनियमित विलंबित वेतनानुदान का भुगतान निष्पक्षता पूर्वक हर महीने की पहली तारीख को किए जाने की अनिवार्य व्यवस्था विकसित कर लागू करे। महोदय, वेतन की अवधारणा यही है जो कि वह जो हम काम करते हैं उसके अगले महीने नियत तारीख को मिल जाए। मैं बहुत ही संक्षेप में 5 मिनट के भीतर ही सारी बातें कह दूंगा और जितने भी माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में नियमित शिक्षक हैं या प्राथमिक विद्यालय में, तो उनके लिए कोई स्वीकृत्यादेश जैसा प्रावधान नहीं है, इसीलिए उनको तुरंत वेतन मिल जाता है। और उसके बाद उसी छत के नीचे जो पंचायती राज और नगर निकाय व्यवस्था के अंतर्गत नियुक्त शिक्षक हैं, उनके लिए स्वीकृत्यादेश के प्रावधान होने से 6 महीने विलंब हो जाता है। जबकि काम भी लग गया और जनता में है मंत्री महोदय 2561 पत्रांक है और 1998 को ही वह निकला हुआ है, जो कि पूर्व के वित्तीय वर्ष के आधार पर वेतन और वेतनानुदान मद में 33% की राशि निकासी एवं व्यय पदाधिकारी को दे दिया जाए। या महोदय, सभी लोग जानते हैं, सभी माननीय सदस्य जानते हैं, बिहार विधानमंडल से बजट पारित होता है। जब बजट पारित होता है मार्च के महीने में, तो अप्रैल महीने में अगर कैबिनेट की बैठक कर ली जाती है तो निश्चित रूप से वर्ष भर का आवंटन चला जाएगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। हाल बुरा है वित्त रहित वित्त अनुदानित संस्थानों का, जिसके बारे में माननीय सदस्य उठा रहे थे। 6 वर्षों से 7 वर्षों से लंबित है और ये प्रक्रिया आज तक हम लोग कहते रहे, लेकिन सरकार इसको प्राथमिकता। महोदय 2 मिनट भी नहीं हुआ है महोदय, ये बहुत ही चूंकि शिक्षा के लिए सरकार जितनी बेचैनी है गुणात्मक शिक्षा देने के लिए, हम तो वेतन के प्रावधान के लिए कह रहे हैं और संवैधानिक संरक्षण के तहत कह रहे हैं। और इस तरह का कार्य अगर नहीं किया जाएगा तो निश्चित रूप से शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होगी। दूसरा विकल्प यह भी है जो वित्त विभाग कहती है, अगर उसके लिए सरकार व्यवस्था कि आपका धान क्यों 11 में, तो निश्चित रूप से वर्ष भर का आवंटन मिलता रहेगा। लेकिन मदरसा है, संस्कृत है, अल्पसंख्यक हैं, सिर्फ व्यावसायिक शिक्षा के और नियमित शिक्षकों के, इन लोगों को समय पर साल भर आवंटन करोड़ों अरबों जब चाहे वो मिलता रहता है। लेकिन इन लोगों के स्वीकृत्यादेश के प्रावधान लिए जाने के कारण यह विलंब होता है। अतः आसन के माध्यम से हम मंत्री महोदय से आग्रह करते हैं, इन सारे कार्यों में प्राथमिकता वेतन भुगतान की होनी चाहिए, वेतनानुदान के भुगतान की होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो जो कि 6 साल 7 साल अनुदान लंबित हो। इंटर महाविद्यालय का तो वेतन रोक दिया गया है। जब परीक्षा फल आधारित अनुदान है तो फिर उसके परीक्षा फल की मान्यता रहने के बावजूद कैसे वेतन रोका गया है, जबकि परीक्षा फल के आधार पर ही वेतन दिया जा रहा है। यह तो सरासर मानवाधिकार का हनन है। महोदय, आपके माध्यम से हम आग्रह करेंगे मंत्री महोदय को इस मामले को प्राथमिकता के स्तर पर देखें। माननीय मंत्री जी, इन्होंने कहा है तो महोदय, इन्होंने कहा है तो सरकार देखेगी, अभी वापस ले ले। ठीक।